उर्मिला। Yes, sir. Good evening, sir. हेलो, Hello. आवाज़ आ रही है? सुमित। Yes, sir. यस सर। सुमित, यस सर। उर्मिला। Yes, sir. आ रही है आवाज़? ठीक है, Yes, sir. ठीक है। तो कल हमने किया था कि कैसे स्लाइड्स हम बनाते हैं। तो जैसे और 3 स्लाइड्स हैं और नई स्लाइड लेनी हो तो सुमित क्या करेंगे? सुमित, नई स्लाइड लेने के लिए क्या किया था? सर आप स्टार्टिंग से बता हम्म, दो, मुझे कल पता नहीं चला। आपको पता नहीं था? अच्छा, तो ये न्यू स्लाइड पे जाना है। ये न्यू स्लाइड एक बार जल्दी जल्दी हम जैसे नई फाइल बनाते हैं, पहले न्यू फाइल। ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ये पहली बार स्लाइड आ गई तो इसमें ये टेक्स्ट बॉक्स होते हैं। इस पे जैसे कुछ भी लिख दिया, इंडियन, ऐसे हमने लिख दिया आर्मी। ठीक है। अब इसका साइज बड़ा करना है तो होम पे जाके ये बोल्ड कर दिया, इधर से साइज बड़ा कर दिया। इधर बड़ा कर दिया साइज सिलेक्ट करके। अब इसमें कलर वगैरह कैसे दिया था? फॉर्मेट पे जाके इसमें बैकग्राउंड कलर जो लिखा हुआ सेलेक्ट किया और फिर ये होम पे जाके ये टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट का कलर। ठीक है, तो ये एक स्लाइड हो गई। अब इस पे सुमित, यस सर। हाँ, इस पे किस तरह से हमने एनिमेशन दी थी? सर ये एनिमेशन पे जाना है। हाँ, तो कस्टम एनिमेशन पे जाना है और सर एनिमेशन, कस्टम एनिमेशन पे। कस्टम एनिमेशन पे क्लिक किया तो इधर ये विंडो आ गई राइट साइड पे। यस अब क्या करना है? सर इसमें जो हमें एनिमेशन देना होगा उसे लिखना है स्टार्ट। पहले तो आपको ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ये इंडियन पे क्लिक किया, फिर यहाँ से ऐड इफेक्ट, और जैसे एंट्रेस, जैसे ये अलग अलग हैं। फ्लाई इन किया हमने तो ऐसे ये नीचे से फ्लाई। अब ये नीचे से डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, जैसे बॉटम से आ रही है, अगर हम फ्रॉम टॉप कर दें तो ऊपर से आएगा, ऐसे फ्रॉम लेफ्ट कर दें तो लेफ्ट से आएगा। फास्ट की जगह स्लो करें तो वेरी स्लो, मीडियम, जो भी, ये स्पीड है। ठीक है, तो अब इस पे नीचे वाले में क्लिक किया। अब इस पे देना है ऐड इफेक्ट्स, तो एंट्रेस, ये सारे इफेक्ट हैं, और भी इफेक्ट हैं। मोर इफेक्ट्स में जाके इन किसी भी इफेक्ट को ले सकते हो। यहाँ पे चेक कर सकते हो कि अगर मैं ये फ्लिप करूँ तो ये ऐसे आएगा, ऐसे। अगर मैं ये लेता हूँ तो ये ऐसे आएगा। अगर मैं ये लेता हूँ तो ऐसे आएगा। ये लिया तो ऐसे आ गया। चलो ये सेट कर दिया।
ओके कर दिया। तो ये दोनों में हमने ये सेट कर दिया। अब इसको चलाना हो तो पहले तो एक और स्लाइड हम बना लेते हैं। तो नई स्लाइड बनानी हो तो क्या करेंगे सुमित? सर न्यू स्लाइड पे कहाँ से जाएंगे? होम पे जाके न्यू होम पे जाएंगे और न्यू स्लाइड पे जाके यहाँ से स्लाइड ले लेंगे। तो ये आ गया। इस पे मान लो ये नहीं चाहिए हमें, टेक्स्ट बॉक्स में कुछ पिक्चर करनी तो डिलीट कर दो। इंसर्ट में गए और इधर से क्लिप आर्ट वगैरह ले लिए। और क्लिप आर्ट जैसे एनिमल्स ले लिए। ठीक है, ये ऐसे मैंने ऐसे लिख दिया एनिमल्स। तो इसको भी वैसे ही कैसे करना है उर्मिला? इसमें कलर करना हो तो फॉर्मेट पे जाके किसमें सर? और ये शेप फिल, तो इधर से ये कलर फिल कर दिया ऐसे। Shape select. ऐसे ही इसको सेलेक्ट करके इसका साइज वगैरह बड़ा करना हो तो होम पे जाना है Home पे. और इधर से साइज जो कर देते हैं बड़ा। ऐसे ठीक है। तो ऐसे ऐसे हम स्लाइड्स बना लेंगे। इन पे भी जो भी एनिमेशन देनी है, जैसे इस ऑब्जेक्ट पे एनिमेशन देनी है तो इस पे क्लिक किया और क्या करना है, ऐड इफेक्ट्स पे गए और इनमें से मोर इफेक्ट्स में कोई भी ले लिया, जैसे बाउंस, तो ऐसे ले लिया। इसको मैंने ये दे दिया। अब ऐसे इसको देना है ऐड इफेक्ट्स पे, मोर इफेक्ट्स, ऐसे। तो ऐसे ऐसे हमने दे दिए। अब चलाना हो इसको तो क्या करेंगे, स्लाइड शो में जाके फ्रॉम बिगिनिंग, तो ऐसे ये पूरी फुल स्क्रीन पे चल पड़ा शो। जो भी हमने एनिमेशंस दिए हैं वो आ रहे हैं। ऐसे शो एंड हो गया। क्लियर हो गया सुमित? उर्मिला? अब जैसे हमें और भी स्लाइड, जैसे किसी दूसरी फाइल से कुछ स्लाइड्स मुझे इधर लेके आनी है, तो होम पे जाके न्यू स्लाइड आप लेते हो। ये सारी स्लाइड इनमें से कोई भी ले सकते हो, लेकिन ये देखो नीचे रीयूज स्लाइड्स, इधर आ जाओ, रीयूज स्लाइड्स, इस पे क्लिक करते हैं तो फिर ये इधर से देखो रीयूज स्लाइड्स में ये ब्राउज करना है, कौन सी फाइल से आपने स्लाइड लानी है, ब्राउज फाइल। तो जो भी पावर पॉइंट की फाइल्स होंगी उनसे आप स्लाइडें ला सकते हो। अभी जैसे ये एसबीएम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, ये पावर पॉइंट की फाइल है, इस तरह की आएगी। तो ये एसबीएम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट फाइल है, एक ओपन किया। अभी एसबीएम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में 3 स्लाइड्स हैं, देखो ये नज़र आ रही हैं, ये है, ये है, ये है। अब मुझे मान लो ये वाली इंसर्ट करनी है, ये पहली वाली, ऐसे दूसरी वाली भी चाहिए, तो ऐसे ऐसे फिर से ब्राउज करके किसी दूसरी फाइल को चूज़ कर सकते हो, उससे भी कुछ स्लाइडें लेके आनी है हमें इस फाइल पे जो अभी हम बना रहे हैं। तो ऐसा हम रीयूज स्लाइड
ऑप्शन चूज करके दूसरी फाइलों से स्लाइड्स ला सकते हैं, जो जो स्लाइड लाना चाहें। पता चल गया उर्मिला? Yes, sir. हाँ, तो ये पहले बनी हुई फाइलें हैं, उनसे कुछ स्लाइड्स हमने इस फाइल पे लेके आनी है, तो ऐसे हम ला सकते हैं। अब एनिमेशन का पार्ट थोड़ा सा और देखो। जैसे ये इंडियन आर्मी, अभी हमने सिर्फ ये वाला दिया एंटर्स, अभी ऐसे एम्फेसाइज। अब दूसरा इसको हम दे रहे हैं, जैसे स्पिन करे, ये दूसरा हो गया। मतलब जैसे एंट्री हुई, फिर उसके बाद उसको क्या करना है, ऐसे आर्मी वाले को लिया और इसमें एम्फेसाइज में जाके, मोर इफेक्ट्स में जाके, इसमें भी अलग अलग इफेक्ट्स हैं जैसे, तो ये ऐसा आएगा, ऐसे ऐसे होएगा। चलो ये डाल दिया, जैसे ओके किया, ये दूसरा डाल दिया। ऐसे फिर दोबारा इंडियन सेलेक्ट करके, अब तीसरा है एग्जिट। मतलब जैसे स्लाइड का हमने पहले तो एंट्री हुई ऑब्जेक्ट की, फिर ऑब्जेक्ट में जो भी एनिमेशन दी कि बड़ा किया, उसको घुमाया, एम्फेसाइज किया। उसके बाद जैसे अगली स्लाइड ने आना है और उसके ऑब्जेक्ट एक एक करके बाहर जाएंगे, जैसे तो एग्जिट। तो इसमें भी एग्जिट में अलग अलग तरह के इफेक्ट्स डाल सकते हैं कि जैसे ये ख़त्म करना है, मतलब तो सिंक डाउन, ऐसे नीचे चला गया। ऐसे ही दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में किया, और ऐड इफेक्ट्स एग्जिट, और इसको फ्लाई आउट या कुछ और कुछ भी दे सकते हैं, फ्लोट। तो ये ऐसे ऐसे करके ऐसे हाइड हो जाएगा, चला जाएगा। फिर नेक्स्ट स्लाइड आएगी, ओके करते हैं। अब स्लाइड शो चलाते हैं, स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग। अभी देखो क्लिक किया एक बार माउस से, तो ये पहला एंट्रेंस, इसकी एंट्रेंस हुई, फिर दूसरे की एंट्रेंस है ये, फिर एम्फेसाइज किया है दूसरे को, पहले को स्पिन किया, इसको एम्फेसाइज में हमने ये इफेक्ट डाला है, ये दूसरे में एम्फेसाइज हुआ। फिर पहला जो है वो एग्जिट, तो ये पहला एग्जिट हो गया, फिर ऐसे दूसरा एग्जिट हो गया, फिर अगली स्लाइड आ गई। अब अगली स्लाइड में ये, इसको हमने इस तरह से एनिमेशन दी है, इसको इस तरह से दी है। फिर जो हम दूसरी फाइल से लेके आए थे स्लाइड्स, वो तीसरी स्लाइड है, उस पर भी जो भी एनिमेशन उसमें दी होगी पहले, तो वो सारी एनिमेशंस आ रही हैं। ठीक है, पता चल गया इसका? Yes, sir. तो इस तरह से हम, अब इस पे देखो, जो जैसे एंट्रेंस में इंडियन है, इसकी ये पहली वाली इधर ये है, ये दूसरा एम्फेसाइज है, ये तीसरा जो है ये एग्जिट है। तो पहले जो इंडियन एंट्रेंस पे मैंने इसको राइट क्लिक किया, इंडियन उस पर रख के राइट क्लिक करके किया, और इफेक्ट्स ऑप्शंस पे जाना है, इफेक्ट ऑप्शंस। अब जैसे जो इंडियन जैसे एंट्री हो रही है, तो सारा का सारा इकट्ठा आ रहा, ऑल एट वंस आ रहा है एनिमेटेड टेक्स्ट। हम चाहते हैं कि बाई लेटर, एक एक लेटर आए, जैसे आई आए, फिर एन आए। तो अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं, इसको अभी ये आ रहा है, तो ये पहले आई आ रहा है, फिर एन आ रहा है, ऐसे ऐसे करके ऐसे। इसको थोड़ा सा हम इसको लेफ्ट में से या ऊपर से दे, टॉप से या बॉटम से, तो ऐसे दिखेगा। अभी ये पहला आया, फिर एन आया, फिर आई आया, एन डी आई ए एन। इनमें थोड़ा डिले देना है, और तो दोबारा उसी में जाओ, राइट क्लिक करके इफेक्ट ऑप्शंस,
और इधर ये जो डिले है 10, इसको मैंने 50% कर दिया, 50 कर दिया। अभी देखो, अभी ये देखो आई आ रहा है, अब थोड़ा एन थोड़ा देर बाद आ रहा है, डी। तो जितना परसेंट हम कर देंगे उतनी उतनी देर के बाद, अब ये हर एक लेटर एक एक करके आ रहा है। ऐसे हम दूसरों को भी दे सकते हैं, आर्मी को भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी जैसे इफेक्ट ऑप्शंस में है, ऑल एट बाई लेटर, इसको बाई लेटर आ गया, परसेंटेज बढ़ा सकते हो, 55% कर दिया। अभी देखो पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे ऐसे करके। तो इस तरह से हम स्लाइड्स बनाते जाते हैं, और जितनी भी स्लाइड्स और भी नीचे को स्लाइड्स बना सकते हैं। क्लियर हो गया इसका? अब सुमित, यस सर। ये तो हो गया स्लाइड्स हम इधर से बना रहे हैं, और पहले कोई फाइल बनी है उसकी स्लाइडें भी अगर लानी है वो भी हम लेके आए। एक जैसे होता क्या है कि जब भी हम प्रेजेंटेशन, ये है क्या बेसिकली प्रेजेंट, जैसे हमने कोई किसी टॉपिक के बारे में बोलना है, ऑडियंस बैठी है हॉल पे, तो हम ऐसे स्लाइड्स बनाते हैं एक एक, और उनको उसमें स्लाइड्स में बड़ा बड़ा करके, जैसे अभी आप देख रहे हो हर एक स्लाइड पे हमने बड़ा बड़ा करके दिखाया है, क्योंकि ऑडियंस दूर तक होती है, और प्रोजेक्टर के थ्रू जो स्क्रीन पे हम दिखाते हैं लोगों को, तो वो बड़े बड़े ही दिखेंगे दूर से, छोटे छोटे करके डिटेल में नहीं दिखेंगे। तो डिटेल जो है हम बोलते हैं, बताते हैं, उनको समझाते हैं कि ये इसके बारे में डिटेल में हमें बोलना होता है। हेडिंग, एक एक हेडिंग पकड़ के उसके बारे में फिर बताना होता है। तो अब जैसे साथ में क्या होता है, ये प्रेजेंटेशन होती है, तो जैसे मैंने किसी टॉपिक के बारे में प्रेजेंटेशन दी, स्लाइड्स वगैरह सब कुछ शो दिखा दिया लोगों को, लेकिन वो तो प्रेजेंटेशन हो गई, उन्होंने देख लिया, कई चीज़ें उनको समझ आई, कई वो एकदम तो सारी चीज़ें उनके दिमाग में तो याद तो नहीं रहेगी। तो हम साथ में डॉक्यूमेंटेशन भी देते हैं, मतलब जो चीज़ हम समझाना चाहते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल में, ये तो हेडिंग थे और डिटेल में हमने बोला, लेकिन उन्होंने कई चीज़ें सुनी होएगी, कई उनको याद रहेगी, कई नहीं भी रहेगी। फिर हम तो ये इसको वर्ड में बनाते हैं, एमएस वर्ड में जो भी हमने बोलना है वो सारा डिटेल उसमें होता है, और वो उसकी एक कॉपी हम उस ऑडियंस को दे देते हैं, ताकि फिर वो घर में जाके उस टॉपिक को पढ़ सके। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो जिस टॉपिक के हम स्लाइड्स बनाएंगे वो हम वर्ड में पहले लिखते हैं। तो जैसे ये मैंने विनवर्ड खोला, अब ये सपोज कि ये कोई टॉपिक, अभी मैंने ऐसे डेटा ले लिया R&D करके, ये जिस टॉपिक पे मैंने प्रेजेंटेशन देनी है वो है ये, और इसके हेडिंग्स होंगे, मतलब ये पहला हेडिंग है, और इसके अंदर फिर सब हेडिंग है, जैसे इसके अंदर सब हेडिंग पहला है, ये दूसरा सब हेडिंग है, सब टॉपिक है। तो आपको पता है ये चीज़ कि हम कहाँ पे बनाते हैं, व्यू में जाके, कहाँ पे बनाते थे सुमित, आउटलाइन पे बनाते हैं ना हेडिंग्स की। तो ये पहला वाला लिया, हाँ पहले वाला लिया, और ये लेवल 1 का हेडिंग। अब ये जो नीचे का है इसके अंदर ये लेवल 2,
मतलब इसके अंदर सब टॉपिक है। ये फिर ये दूसरा लिया, ये लेवल 2, ऐसे ही ये लेवल 2, मतलब इसके अंदर 3 सब टॉपिक हैं। फिर ये दूसरा मेन टॉपिक आ गया फिर से। लेवल 1। हाँ, तो ये क्या आ गया, लेवल 1। ये लेवल 1 का आ गया। और ये इसमें ये पहला वाला क्या आ गया, लेवल 2, मतलब इसके अंदर सब टॉपिक आ गया। इसके अंदर ये दूसरा सब टॉपिक आ गया। फिर ये मान लो ये एंटर में इसलिए कर रहा हूँ, छोटा हेडिंग आए तो लेवल 2। वैसे तो जब लिखेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग होगा जो हेडिंग जिस तरह होगा, पर अभी हम ऐसे बना रहे हैं। ये इसके अंदर 4 सब टॉपिक हैं। अब मान लो इतना बना लिया। अब हमने इस फाइल को सेव कर दिया। ऐसे ऐसे कई स्लाइड्स हम बनाएंगे। अभी हमने इसको DR नाम से मैंने सेव कर दिया डॉक्यूमेंट्स में। अब इस DR फाइल पे मैंने कितने मेन टॉपिक बनाए, 2। और पहले मेन टॉपिक पे 3 सब टॉपिक हैं और उनके डिटेल है। ये जैसे ये सब टॉपिक है उसके बारे में लिखा हुआ है। तो एक तो जो मैं कह रहा हूँ कि जो ऑडियंस को हमने देना है डॉक्यूमेंटेशन, इसका हम प्रिंट ले लेंगे और ये डॉक्यूमेंटेशन हमने देना है। मतलब जो हमने बोलना है वो वाला पार्ट ये है, ये स्लाइड्स में नहीं आएगा। ये वाला पार्ट, ये जो उसके बारे में बताना है इस टॉपिक के बारे में। जब ये टॉपिक की तीसरा टॉपिक पकड़ेंगे तो उसके बारे में ऑडियंस को कि ये टॉपिक है और उसके बारे में फिर हम बताएंगे उनको, ये है। पर स्लाइड्स पे तो ये चीज़ें नहीं बनेगी, तो ये हम उनको डॉक्यूमेंटेशन इस पे उनको देंगे वर्ड का, इसका प्रिंट करके। अच्छा, अभी क्या है कि मैंने वर्ड में ये पूरा बना दिया। मान लो 30-40 स्लाइड्स का ये टॉपिक था, या 10-20 जो भी स्लाइड्स का। तो अब मैं इसी से ही स्लाइड्स क्रिएट कर सकता हूँ वहाँ पे पावर पॉइंट पे। कैसे? अब देखो, पावर पॉइंट खोला, हम नई फाइल ले लेते हैं, मान लो ब्लैंक प्रेजेंटेशन। और अब मुझे स्लाइड्स जो लेनी है वो होम पे जाके जो न्यू स्लाइड हम लेते हैं वहाँ पे जाना है। और स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन, जैसे हमने रीयूज स्लाइड किया कि दूसरी फाइल से हम कुछ स्लाइड्स अपनी फाइल पे ला सकते हैं, ऐसे ही करना है स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन। स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो फिर हम वर्ड की वो वाली फाइल खोलेंगे जिस पे हमने हमारा टॉपिक है। तो DR ये वाली फाइल चूज की और इंसर्ट पे क्लिक किया। तो अभी देखो कि हमें पावर पॉइंट पे नई स्लाइड्स बनाने की ज़रूरत, टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये देखो, ये आगे 2 स्लाइडें हमने उसमें 2 टॉपिक बनाए थे मेन। ये पहला मेन टॉपिक आ गया, इसके अंदर 2-3 सब टॉपिक थे, वो ये आगे सब हेडिंग्स। ये तो मैंने जैसे बोला कि स्लाइड्स में सिर्फ हेडिंग्स होते हैं, हेडिंग और सब हेडिंग्स। फिर उन हेडिंग्स को पकड़ के हम, जैसे इसके बारे में डिटेल में बताना है तो जो लिखा हुआ है उसमें वो हम बताएंगे उनको, ऑडियंस को। ऐसे ही दूसरी स्लाइड आ गई, इसमें 4 सब टॉपिक थे, ये तीसरा और ये चौथा और ये हेडिंग्स। तो हम वर्ड पे जो हमने बनाया है वो सारा, अब इसमें जो भी एनिमेशंस वगैरह देनी है वो दे सकते हैं, ऑब्जेक्ट हैं ये अलग अलग, वो फिर बाद में हम सेटिंग इसमें करेंगे। ठीक है, ये पता चल गया। उर्मिला, उर्मिला यस सर। पता चला है क्या बताया मैंने? सर जहाँ से न्यू पेज लिया था वहां से लगा पता। देखो बेटे, उसमें जैसे वर्ड में हमने बना लिया ना टॉपिक, उसमें हेडिंग्स sir. वगैरह दे दी आउटलाइन करके, फिर कुछ नहीं करना है।
तो जैसे ये नई फाइल ले लो, ये पहले फाइल बनी है उसमें ऐड हो जाएंगे लास्ट में। अगर जैसे पहले स्लाइड्स बनाई है 2 3 4, तो यहाँ से जाना है, यहाँ पे न्यू स्लाइड पे जाना है और स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन पे क्लिक करना है। फिर ये ऐसा आ जाएगा, इसमें फिर अपनी फाइल चूज करनी है, जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में जहाँ पे भी हो, डेस्कटॉप पे हो तो डेस्कटॉप पे करना है। अभी डॉक्यूमेंट्स पे ही हमने सेव किया था, अपने डॉक्यूमेंट्स बाय डिफ़ॉल्ट आता है। तो हमारी कौन सी फाइल थी? DR। DR। बस DR को सिलेक्ट किया, इंसर्ट पे क्लिक कर दिया, बस वो अपने आप क्रिएट हो गई स्लाइड्स। देखो 2 स्लाइड्स क्रिएट हो गई, ये और एक ये। तो उसमें हमने 2 ही टॉपिक बनाए थे, ऐसे 10 टॉपिक बनाए होते तो 10 स्लाइडें बन जाती। तो जो हमने प्रेजेंटेशन देनी है उनकी स्लाइड्स बन गई अपने आप, लिखा हुआ, मतलब आपको दोबारा यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। यस सर। ठीक है। तो वर्ड में तो हमें चाहिए होता है वर्ड की डॉक्यूमेंटेशन, जैसे मैंने कहा कि ऑडियंस को हम देते, जो हमने बोला वो भी देना है उनको, तो वो तो वर्ड में है डिटेल में सारा कुछ, और हेडिंग्स भी। अभी जो वर्ड से जब यहाँ लेके आते हैं तो हेडिंग की स्लाइड्स बन जाएगी, और फिर इन स्लाइड्स में जो भी एनिमेशन वगैरह देनी है तो वो तो दे सकते हैं, इफेक्ट देने हैं, इधर से आ रहा है उधर से आ रहा है। ठीक है सुमित? यस सर। हाँ, तो इसको अच्छी तरह से करना, करके देखना। ठीक है, यस सर। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे।